मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। दिल्ली आनंद विहार स्टेशन पर पिंटू अपनी कैब का वेट कर रहा था। वो हमारे देश के झंडे के पास खड़ा था ताकि कैब वाला उसे जल्दी से ढूंढ ले। पर कैब वाला कभी उसको कहता बाहर आ जाओ, कभी कहता रेड लाइट पे आ जाओ। पिंटू को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कर भी क्या सकते थे। नया शहर था उसके लिए, ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, और यहाँ वो डांस शो में ऑडिशन के लिए आया था। उसके घर पर उसने झूठ बोला था कि वो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देने जा रहा है, क्योंकि डांस को आज भी उसके घर वाले एक छोटा काम मानते हैं। उसने जब 17 की उम्र में पहली बार अपनी माँ से कहा कि उसे डांसर बनना है, तो वो बोली नचैया बनोगे। नचैया मतलब गली गली नाच के पैसा कमाने वाला। पिंटू का दिल बहुत तेज दुखा उस वक्त। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ऊपर से फेंक दिया हो। उसका भाई भी उसके डांस का मजाक बनाता था। पिंटू का भाई पुनीत उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे मालूम था पिंटू गे है। अब सवाल उठता है कि पिंटू के गे होने की कैटेगरी उसे कैसे पता चली, क्योंकि कैटेगरी तो उसी ने डिसाइड करी थी। कई बार जब पिंटू और पुनीत झगड़ते तो पुनीत उससे कहता गे हिजड़ा साला। पिंटू चाहता तो जवाब दे सकता था, पर उसने सब वक्त पे छोड़ दिया, और वो थोड़ा डर भी गया था। बचपन में पुनीत ही तो था जिसके साथ पिंटू पहली बार फिजिकल हुआ था, और वो पिंटू की चाहत नहीं थी, पुनीत की थी। लेकिन गे होने का तमगा पुनीत के सर मर दिया गया। क्यों? क्योंकि पिंटू के काफ़ी बॉयफ्रेंड्स रहे थे, कभी कोई लड़की दोस्त नहीं थी। पुनीत भी कम नहीं था। पहले उसने पिंटू को इस सब में ढाला और मोहल्ले के लड़कों के साथ उसे बांट दिया, और बाद में हिजड़ा चक्का और ना जाने क्या क्या उसे बुलाने लगा। पिंटू मन ही मन सोचता कि अगर पिंटू गे है तो उसका भाई पुनीत क्या है फिर। पिंटू में कम से कम खुद को एक्सेप्ट करने की हिम्मत तो है। पुनीत की तरह मोहल्ले की लड़की को प्यार में झूठा दिलासा देकर उसे फंसाकर कम से कम उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं किया। फ़ोन बजा। कहाँ हो सर? क्या लाल रंग की जैकेट पहन रखी है? पिंटू ने कहा हाँ, और फिर पिंटू कैब को ढूंढता हुआ चल दिया, और आखिर कैब मिल ही गई। पिंटू ने ओटीपी बताया और सामान पीछे रख दिया और आगे वाली सीट पर बैठ गया। कैब ड्राइवर काफ़ी हैंडसम था। उसके नैन नक्श और दिल्ली के लड़कों की तरह का हेयर स्टाइल, वो किसी भी एंगल से कैब ड्राइवर नहीं लग रहा था। पिंटू ने बातें शुरू की और बोला कि क्या ये आपकी खुद की कार है? ड्राइवर ने कहा हाँ। पिंटू ने कहा काफ़ी हैंडसम दिखते हो और पढ़े लिखे भी लगते हो, फिर कैब ड्राइवर क्यों? इस पर ड्राइवर बोला पढ़ा लिखा हूँ तभी तो कैब ड्राइवर, क्योंकि अपना काम अपना ही होता है, और वैसे भी इस देश में किसी को नवयुवक की पड़ी तो है नहीं, रोजगार दिलाने में भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बहुत पढ़ाई की थी, 18 से ही रेलवे की तैयारी की, जान लगा दी, एग्ज़ाम दिए, 25 का हो गया एग्ज़ाम देते देते। जब भी क्लियर हुआ तो रिश्वत की बात आ गई। कहाँ से लाता रिश्वत, इसलिए छोड़ दिया। पिंटू ने पूछा कैब के लिए इतना पैसा कहाँ से आया? सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया, पिंटू ने कहा। उसने कहा नहीं यार, डोंट वरी, इसमें मम्मी ने मदद की। उन्होंने अपने सोने के गहने बेच दिए मेरे लिए। जब उन्हें पता चला कि मैं, ड्राइवर खामोश हो गया। पिंटू ने कहा जब तुम क्या? ड्राइवर बोला क्योंकि मैं गलत रास्ते पे निकल चुका था, रेड लाइट एरिया में काम करने लगा था। पैसे तो काफ़ी मिल जाते थे, पर पुलिस का खतरा भी बहुत रहता था। पिंटू ने कहा ओ तो तुम औरतों के साथ? ड्राइवर बोला दोनों के साथ। पिंटू ने कहा दोनों? ड्राइवर ने कहा हाँ दोनों। आजकल ये दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है, हर कोई पैसे से सब कुछ खरीद लेना चाहता है, और जब आप हैंडसम हो तो कीमत ज़्यादा मिलती है। पर जब मेरी माँ को भनक लग गई तो उन्होंने मुझे मारा और कहा इसी दिन के लिए पैदा किया है, और मैंने वादा किया कि मैं इस सब से बाहर निकल जाऊंगा, और निकल भी गया। ये सब एक दलदल है, जितना अंदर जाओगे उतना फंस जाओगे। अच्छा मेरा छोड़ो, अपना बताओ, आपका नाम क्या है वैसे? ओह भूल गया, आप तो पिंटू हैं। हाँ मेरा नाम पिंटू है, और आपका क्या है? मेरा नाम सुमेर है।
आप क्या करने आए हो दिल्ली? पिंटू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं यहाँ डांस ऑडिशन के लिए आया हूँ। मुझे डांस बहुत पसंद है। सुमीर बोला, अरे वाह, डांस तो मुझे भी बेहद पसंद है, पर सिर्फ देखना, करना नहीं। पिंटू हंस दिया, बोला, चलो कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा करके। सुमीर बोला, मेरा नसीब। वैसे किसके यहाँ रहने आए हो? पिंटू बोला, मेरा एक दोस्त है, उसी के यहाँ रहूँगा। अच्छा, बचपन का दोस्त है क्या? पिंटू बोला, नहीं, फेसबुक से मिला था और हमें 3 महीने ही हुए हैं साथ हुए। सुमेर बोला, अरे पागल हो क्या, ऐसे किसी अनजान पे भरोसा कर लिया, कल को अगर कुछ हो गया तो? पिंटू बोला, अरे नहीं नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं, काफ़ी अच्छा लड़का है। वैसे आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? सुमेर बोला, मैं इसलिए चिंता कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कई जिंदगियाँ बर्बाद होते देखी हैं। लोग आते हैं सपने लेकर और फिर सपनों की नहीं, उनकी कीमत लगा दी जाती है। पिंटू ने कहा, घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ तो मैं आपको कॉल करूँगा। पिंटू ने सुमेर से नंबर लिया। पिंटू विकासपुरी उतर गया। सुमेर वहाँ से चला गया। सुमेर देर रात अपने घर आया। माँ ने खाना लगाया और फिर सुमेर ने उन्हें सारी बात बताई पिंटू के बारे में। वो घबरा गईं, बोली, ये कैसा पागल लड़का है, ऐसे किसी का विश्वास कैसे कर सकता है। रात के 1 बज रहे थे। सुमेर सो नहीं पा रहा था, तो उसने पिंटू को कॉल किया, मैसेज भी किए। सुमेर ने सोचा शायद वो सो गया होगा, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया। अगली सुबह नहा धोकर सुमेर निकल पड़ा अपनी कैब लेकर। दिन भर सवारियों को पिकअप एंड ड्रॉप किया, फिर शाम को विकासपुरी गया एक सवारी को ड्रॉप करने। सुमेर ने सोचा क्यों ना पिंटू से मिल लिया जाए। उसने फिर से नंबर मिलाया और पिंटू ने फ़ोन उठाया। कैसे हो पिंटू, और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पिंटू रोते हुए बोला, सुमेर, मुझे ले जाओ आकर। सुमेर ने कहा, क्या हुआ? पिंटू बोला, बस ले जाओ आकर। सुमेर ने पूछा, तुम कहाँ हो? मुझे अपनी लोकेशन बताओ, क्या तुम वहीं पर हो जहाँ कल छोड़ा था? इस पर पिंटू बोला, कल जब मैं देर रात अपने दोस्त के घर पहुँचा तो वहाँ 3-4 लोग पहले से ही थे। उन्होंने मेरा सामान, कपड़े सब छीन लिए, मेरे पैसे भी। वो तो मेरा फ़ोन बहुत पुराना सा है, इसलिए छोड़ दिया, और सिर्फ 100 रुपये मुझे देकर घर से निकाल दिया। पूरी रात मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठा रहा। सुमेर ने कैब स्टार्ट की और जल्दी से मेट्रो स्टेशन पहुंचा और पिंटू को ढूंढ उसे कैब में बिठा अपने घर ले गया। माँ ने पिंटू को बहुत डांटा, लेकिन माँ तो माँ होती है। फिर उन्होंने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और कहा, बेटा ऐसे ना किया करो, तुम्हारी माँ को अगर पता चला तो क्या होगा। पिंटू समझ गया था। सुमेर ने पिंटू से कहा, वो उसके कमरे में आराम कर सकता है, शाम को मिलेंगे। रात में सुमेर काफ़ी देर से आया, 2 बज रहे थे, तो उसने सोचा पिंटू सो रहा होगा। पिंटू सुमेर के गद्दे पे ही सो रहा था। सुमेर भी जाके उसके बगल में लेट गया और उसकी सिसकियाँ सुनाई दी। सुमेर ने लाइट ऑन की तो पिंटू रो रहा था। सुमेर ने उसे चुप कराया, बोला, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, और पिंटू को कसकर गले लगा लिया। पिंटू कराह उठा। सुमेर ने उसे तुरंत छोड़ दिया और बोला, क्या हुआ? पिंटू ने कहा, कुछ भी नहीं, पर सुमेर नहीं माना और पिंटू ने बताया कि वो गे है। ये बात उसने अपने ऑनलाइन दोस्त को बताई थी, जिसकी उसे सज़ा मिली। उन लोगों ने कपड़े तो बाद में छीने, मुझे घर के अंदर खींच लिया और बारी बारी से। पिंटू बुरी तरह रो रहा था और फिर सुमेर ने पिंटू को कुछ बताया जिसे सुन वो हैरान रह गया। जब हमारे घर में बहुत तंगी थी और मैं एक दुकान पे काम करता था, तो उस दुकान के मालिक ने भी मेरे साथ, और उसके बाद उसके दोस्तों ने भी मेरे साथ, पर मैं मजबूर था, घर में खाने को नहीं था, इसलिए मैं समझता हूँ कैसा लगता है। सुमेर ने पिंटू के घावों पे मरहम लगाया और उसे अपनी बाहों में लेके सो गया। पिंटू सुकून से सोया। अगली सुबह जब पिंटू जागा तो सुमेर जागा हुआ था और वो उसे देख रहा था। सुमेर आगे बढ़ा और पिंटू के माथे पे किस किया। वो किस पिंटू के दिल में उतर गई। ऑडिशन पे जाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए पिंटू अगले 2 दिन सुमेर के साथ रहा और दोनों को पहली बार सच्चे प्यार का एहसास हुआ। इसलिए कहते हैं, आसान नहीं होता सच्चा प्यार मिलना, पर दिल सच्चा हो तो मिल ही जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।